नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर आरआरबी जेई हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, तो बोट एंड स्ट्रीम के इन सवालों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्लास हमने करवा दिया है, उसमें भी हमने एकदम बेसिक से पूरा डिटेल समझाया है, आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को भी किया है। आज भी कुछ सवाल जो बच गए थे उन सवालों को करने वाले हैं, तो बस वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, फिर ऐसे सवालों में कभी भी कोई गलती नहीं होगी और आसानी से ये सवाल बन भी जाएंगे बहुत कम समय में। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया है। धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम और धारा की दिशा में यानी कि धारा के साथ साथ जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः यहाँ पर T1 और T2 घंटे लगते हैं और धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ करंट जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में चाल निकालनी है हमको। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको समझिए। शांत जल में जो चाल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं x से। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? यहाँ पर x से डिनोट करते हैं। ये शांत जल में नाव की चाल होती है या फिर जो तैराक है उसकी चाल होती है x। फिर यहाँ पर होती है धारा की चाल। धारा की चाल यहाँ पर y दिया ही गया है तो इसको हम लोग y लिख लेंगे। वैसे भी y ही हम लोग मानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अप स्ट्रीम के बारे में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, है ना। तो अप स्ट्रीम यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया डाउन स्ट्रीम। अब ध्यान से समझते जाइए, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी यानी धारा के साथ भी और धारा के विपरीत दिशा में भी निश्चित दूरी को तय कर रहा है, यानी एक फिक्स डिस्टेंस को यहाँ पर तय किया जा रहा है। क्लियर है ये बात सभी को? ये तो ठीक है। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होता है बताइए? तो अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में इन दोनों की स्पीड का माइनस आ जाता है। जो रिलेटिव स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? x माइनस वाई होगा। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्योंकि धारा के साथ साथ चल रहा है तो ये जो धारा है नाव की गति को बढ़ा देगा, मतलब ये दोनों जुड़ कर आएगा, मतलब x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है? T1 समय लग रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम में T1 समय लग रहा है। तो ये रहा स्पीड, इसमें अगर हम T1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और इसमें भी हम अगर यहाँ पर इसके टाइम से, क्योंकि धारा की दिशा में कितना टाइम लग रहा है? T2, तो इसमें T2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये स्पीड है ये टाइम है। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ गया। दोनों जगह डिस्टेंस क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, बराबर कर दिए। बस यहाँ से आपको क्या निकालना है? शांत जल में चाल निकालना है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल कौन सी होगी? x होगी। यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बस इधर उधर करके निकाल लीजिए। देखिए, T1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका xt1, है ना, xt1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा yt1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा xt2, है ना। T2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू यहाँ पर y इंटू T2। x वाले को एक जगह कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा तो x हमारा कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पर T1 माइनस T2। ठीक है भाई, ये x T2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और x इसमें भी है तो x कॉमन आ गया। इज इक्वल टू इधर देखिए, ये जो माइनस yt1 है उधर जाएगा तो प्लस yt1 हो जाएगा, है ना। तो y यहाँ भी है, y इसमें भी है, तो y आपका आ जाएगा कॉमन। y जब आ जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा T1 और ये T2 जो है पहले से माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का T2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ पर आ गई दोस्तों, एक सेकंड, ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर हो जाएगा T1 प्लस T2 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा,
और इनटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या बचा है, y बचा हुआ है, तो बस यही आ जाएगा। ये कहाँ पर है देख लीजिए, ये है आपका लास्ट वाले में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, T1 + T2 अपॉन T1 - T2 इंटू वाई, ये रहा आपके सवाल का सही आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नदी के ऊपर की ओर, नदी के ऊपर की ओर यानी कि नदी के विपरीत दिशा में, तो नदी के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम हो गया। तो अप स्ट्रीम में जो नाव खेने वाला है, तो नाव की गति हम लोग x मान लेते हैं और धारा की गति यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर कह रहा है ना, तो ऊपर की ओर यानी कि अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा x - y, ये स्पीड आया। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूर चला है, 60 किलोमीटर, तो ये हो गया 60 किलोमीटर डिवाइड बाई कितने घंटे लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इक्वल टू, तो टाइम कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटे, तो 60/8 हो जाएगा, यानी कि 30/4 या फिर 15/2, तो 15/2 का मतलब 7.5, ये हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x - y की वैल्यू ये आ गई। अब कह रहा है जबकि नीचे की ओर समान दूरी को यानी 60 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटा लगता है। नीचे की ओर मतलब धारा के साथ साथ, नदी के साथ साथ डाउन स्ट्रीम हो गया, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा x + y होता है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वही है, अब की बात टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब देखिए हमें क्या निकालना है, स्थिर पानी में खेने वाले की गति, यानी स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी है। तो x होता है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए x - y की वैल्यू दी गई है, x + y की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो डायरेक्ट करिए यहाँ से, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 12 और 7.5, तो 12 7 19, 19.5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दिए, इसका आधा कर लीजिए, तो 19.5 का आधा कितना हो जाएगा, 9.75। ठीक है, 9.25 तो नहीं होगा, है ना, 75 हो जाएगा, 9.75, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हो गया होगा, ऐसे सवाल अब आपसे बन जाएंगे। आगे चलिए अगले सवाल पर। तीसरा सवाल ये देखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसमें 2019 में पूछा गया है आरआरबी जेईई के अंदर। ठीक है, शांत जल में एक नाविक की चाल यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक ना। अब इस सवाल को बड़े अच्छे से समझिएगा ध्यान से, है ना। शांत जल में नाविक की चाल x है और धारा की चाल यहाँ पर y है। एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत दिशा में, पहले विपरीत दिशा में, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारी जो नदी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आया, विपरीत दिशा में, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये d डिस्टेंस है, ठीक है, तो इस d डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो इस डायरेक्शन में आने में मान लीजिए कि t1 समय लगा, ठीक ना। फिर कह रहा है उतनी ही दूरी तय करके फिर वापस लौटा हो, मतलब यहाँ से यहाँ गया, तो अब की बार मान लीजिए कि टाइम जो है t2 लगा, क्योंकि बराबर टाइम तो लगेगा नहीं, स्पीड अलग अलग होगी, ये अप स्ट्रीम हुआ, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड अलग अलग है, इसलिए टाइम भी अलग अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन दूरी निश्चित है। हमें औसत चाल चाहिए, औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने का और आने का, तो गया d आया d, तो 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन टाइम की बात अगर करें, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है औसत चाल। टोटल टाइम हमको निकालना है दोस्तों, तो टाइम कितना होगा, जाने में t1 आने में t2, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं t, जो कि t1 + t2 होगा। t1 क्या होगा, t क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया d अपॉन स्पीड। अब अप स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड कितनी होगी, x - y हो जाएगी,
क्योंकि नाव की चाल यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो x माइनस वाई हो गया। ये t1 हो गया। प्लस आते समय डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार धारा के साथ आ रहा है, तो धारा के साथ जब आएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। हो गया कि नहीं। अब ये है टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल टाइम, और यहाँ पे 2d टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। d हमारा कॉमन आ जाएगा, d जब कॉमन आएगा तो x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, ठीक है। फिर प्लस x माइनस वाई उधर चला जाएगा, तो ये हो गया। और डिवाइड में आपको हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ऊपर आ गया 2x, ठीक है। अब देखिए, तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 2d डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, d इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया इतना चीज़। अब देखिए, d से d आपका कट गया, फिर यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे बचेगा सिर्फ यहाँ पर x। तो एवरेज स्पीड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीका भी सीख लीजिए इस सवाल को लगाने का, क्योंकि यहाँ पर इतना आप नहीं सोच पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक चीज़ देख पा रहे हैं, जितना डिस्टेंस गया है उतना ही वापस आया है। तो जाने का डिस्टेंस और वापस आने का डिस्टेंस दोनों हो गए बराबर, यानी कि डिस्टेंस हो चुका है यहाँ पे कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, जब यहाँ पर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, तो एवरेज स्पीड निकालने का बहुत सिंपल सा फार्मूला एक होता है ना। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला, a प्लस बी, ठीक है। अब a क्या है, a है हमारा जाने का स्पीड और b है हमारा आने का स्पीड। जाने का स्पीड यानी कि अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाए x माइनस वाई, और आने का स्पीड यानी कि b है ना, आने का स्पीड यानी कि b जो कि x प्लस वाई होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हो गया। अब इन वैल्यू को सब में यहाँ पर रख दीजिए तो आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए, ये हो गया 2 आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर a का मतलब x माइनस वाई, तो यहाँ हो गया x माइनस वाई। b का मतलब x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई। और नीचे a प्लस बी, a हमारा कितना है x माइनस वाई और b हमारा x प्लस यहाँ पर y, ठीक है। कट जाएंगे कुछ चीज़ें, ये वाला कट जाएगा, ये नीचे हो गया 2x, तो 2x में से 2 तो कट जाएगा, नीचे बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर हो गया भाई 2x और 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा यहाँ पर x। तो वही चीज़ आ गया फिर से ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हैं, दोनों तरीके हम आपको बता दिए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये वाला हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, चौथा सवाल ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, मतलब ख़तरनाक भी है। अगर आप इस सवाल को समझ पाएंगे तो ये बहुत आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन अगर बेसिक से लगाने लग जाएंगे तो समय लग जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि एक नाव 12 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी, पहले कहाँ गई, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर 15 मिनट में तय कर ली। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है। ये जो चीज़ दिया गया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर चलेंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा। धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ध्यान से समझते जाएगा। धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर दोनों की स्पीड देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड क्या है, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, यानी कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम से दोगुना है। तो अप स्ट्रीम 1 मान लीजिए,
1 मान लीजिए, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। ये आ गया रेशियो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर गया था, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर चल रहा है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर गया, तो धारा के विपरीत दिशा में भी 4 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, 4 किलोमीटर दोनों साइड, है ना। चूँकि ये 8 है तो उसका बाद में देखेंगे, अभी मान लीजिए कि हमारा 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो चुका कांस्टेंट हमारा, ठीक है, डिस्टेंस हो चुका कांस्टेंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस जब हो चुका कांस्टेंट तो स्पीड का रेशियो तो पता है हमको, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेशियो पलट जाएगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम में 15 मिनट लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम ये है, टाइम यहाँ पर 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है यहाँ पर 15 मिनट के बराबर, ठीक है, 15 मिनट। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसका, 1 की वैल्यू 15 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 मिनट हो जाएगा। ये 30 मिनट टाइम लगेगा कब, 4 किलोमीटर को तय करने में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। लेकिन हमको तो 8 किलोमीटर चलना है विपरीत दिशा में, तो भाई बताइए 4 किलोमीटर को चलने में 30 मिनट अगर लगा तो 8 किलोमीटर को चलने में विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, 60 मिनट लग जाएगा, डबल लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा, यहाँ पर हमारा T1 देखिए, T1 कितना है यहाँ पर 15 मिनट है ना, तो कितना लग जाएगा यहाँ पर, इसका डबल लग जाएगा, है ना भाई। 4 किलोमीटर को चलने में 30 मिनट लगा, तो 8 किलोमीटर को चलने में कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 60 मिनट का वैसे मतलब 1 घंटे होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 12 किलोमीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम देखते हैं। देखिए 4 किलोमीटर जाने में, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगा, 15 मिनट को घंटे में बदलिए तो 1/4 होता है भाई, 15/60 करेंगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला टाइम। अब इस 8 किलोमीटर को तय करने में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटे लग रहे हैं, तो 1 यहाँ पर और जोड़ दीजिए, बस। कितना आसानी से बन गया देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो इस सवाल में बहुत समय लग जाता। तो कितना हो गई है, 4 × 4 = 5, 5/4 हो जाएगा, तो 12 और इंटू 4 ऊपर चला गया, नीचे हो जाएगा आपका 5। गुणा करेंगे 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके यहाँ पर 48, 48/5 मतलब 48 दूना 96, 9.6 आ जाएगा, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिएगा अच्छा सवाल है। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर वापस लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना है यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि डिस्टेंस तो हो गया कांस्टेंट, डिस्टेंस हो गया यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में टाइम कितना लग रहा है, धारा के विपरीत दिशा का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, और यहाँ लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे 48 मिनट। इसको घंटे में दोनों को चेंज करिए तो 8 तो 8 ही रहेगा, प्लस 48 मिनट को चेंज करिए तो 48/60 हो जाएगा, है ना। 12 चौके 48 और 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएगा। दोनों को करेंगे तो 5 8 40, 40 4 44, 44 बटे यहाँ पर हो गया 5, इतने घंटे, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, ये टाइम का रेशियो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 44 बटा के यहाँ पर 5, ठीक है। और सुनते जाइए, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में 4 घंटे का ही टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 से 4 एक कम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 11 चौके 44, मतलब 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, है ना। तो यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा हो गया आपका 5 एक कम 5, ठीक है, ये हो गया। तो ये टाइम का रेशियो आया है। अब चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, कैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर? डिस्टेंस इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि विपरीत दिशा में जितना गया था लौटते टाइम उतना ही वापस आ गया। इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है तो भाई जितना गया उतना वापस आया, तो मतलब दोनों जगह डिस्टेंस कांस्टेंट बराबर हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों केस में उल्टा हो जाएगा। 11 5 है तो 5 11 हो जाएगा ना, बताए तो थे। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है यहाँ पर? x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में कितना होता है? x प्लस वाई। इन दोनों का रेशियो आपको पता है। हाँ, शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल यहाँ पर y है, ठीक है। तो x माइनस वाई x प्लस वाई हो गया। रेशियो देखिए, x प्लस वाई डिवाइड बाई हम लोग कर लेते हैं x माइनस वाई। तो x प्लस वाई कितना है? 11 है यहाँ पर, और x माइनस वाई 5 है। हमें किसका रेशियो चाहिए? हमें चाहिए x अपॉन वाई, कंपोनेंटो डिविडेंडो। x प्लस वाई x माइनस वाई दिया है तो x अपॉन वाई डायरेक्ट यहाँ से निकाला जा सकता है। ऊपर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16 हो जाएगा। नीचे इन दोनों को घटा लीजिए तो 11 में से 5 गया, ये हो जाएगा 6। काटेंगे हम लोग 4 से कहाँ, 2 से कटेगा, है ना। तो 2 अट्ठे 16 और 2 3 6, मतलब 8:3। 8:3 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था। कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं आप लोग तो ऐसे सवालों को अच्छे से लगा लेंगे। और ये सवाल पीछे प्रीवियस ईयर में ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। यही सवाल देखने को मिलेंगे, बस डाटा चेंज करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, बाकी लैंग्वेज वही रहेगा और तरीका भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये रहा अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय n है, धारा की दिशा में लिया गया समय है, और अच्छा ठीक है ना, धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय जो है n इंटू धारा की दिशा में लिए गए समय के बराबर है। और शांत जल में चाल जो है x है, धारा की चाल y है, तो x रेशियो y यहाँ पर निकालनी है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तो हम ले लेते हैं अप स्ट्रीम और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय यानी कि अप स्ट्रीम जो है वो n इंटू धारा की दिशा में लिया गया समय के बराबर है, मतलब n गुना है, n गुना। यहाँ पर अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो इसका n गुना है। तो ये वाला टाइम अगर धारा की दिशा में लिया गया समय, इसको अगर हम 1 यूनिट ले लें तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा? n के बराबर। अप स्ट्रीम में कितना लगेगा? n लगेगा। तो n और 1 का यहाँ पर रेशियो आ गया, किसका? टाइम का। अब हमें कह रहा है शांत जल में चाल x है, धारा की चाल y है, x रेशियो y चाहिए हमें। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो टाइम का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1 और यहाँ पर n हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, ये x माइनस वाई है, और यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई निकाल लीजिए, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। सेम पिछले जैसा ही सवाल था। तो x प्लस वाई कितना है? n है हमारा, x माइनस वाई 1 है, तो n अपॉन 1 आ गया। हमें क्या चाहिए? x रेशियो y, कंपोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्ट निकाल लीजिए। x अपॉन वाई कितना होगा? एक बार इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ऊपर प्लस है, तो जोड़ देंगे n प्लस 1 और नीचे घटा देंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए, ये सवाल तो आसान सा है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न। धारा की चाल यानी धारा की चाल यानी y की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक आदमी तैरने के लिए 5 किलोमीटर पर घंटा है ना, तैरने की चाल शांत जल में। शांत जल में का मतलब क्या हुआ? शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल x होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 है। धारा की प्रवाह दिशा में यानी धारा के साथ,
डाउन स्ट्रीम में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी के द्वारा लिया गया समय। टाइम निकालना है हमको। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना गया वो यहाँ पर 26 किलोमीटर, डायरेक्ट निकले गए, इसमें कुछ नहीं करना, अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या होगा, क्या हम y को लिख दें सिर्फ, या फिर x को लिख दें सिर्फ, नहीं, है ना। साथ में चल रहा है धारा के, यानी धारा प्रवाह की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड जुड़ जाते हैं, x प्लस वाई हो जाता है, तो नीचे हो जाएगा x प्लस यहाँ पर y, मतलब 26 बटा x प्लस वाई 3 प्लस 5 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे हम लोग तो 13/4 हो गया यहाँ पर, ये 13/4 का मतलब हो गया 4 तियाँ 12 और 1/4, है ना, 3 सही 1/4 घंटे, 4 तियाँ 12 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 पर, इस सवाल को भी देख लीजिए, अच्छा सवाल है, बन जाएगा। अब ये लेटेस्ट है ना, आरआरबी जेईई 2024 में। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसको भी लगा लेंगे, बहुत आसान है ये। यदि नाव की चाल इतने किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल मतलब ये x है आपका, ठीक है, और ये आपका y है, किलोमीटर पर आवर, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय निकालना है, टोटल समय हमको निकालना है। यदि प्रत्येक दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में तय की गई दूरी है ना 495 किलोमीटर है, हर एक टाइम पे, मतलब धारा की दिशा में भी, धारा के विपरीत दिशा में भी जो डिस्टेंस कवर की गई है वो दोनों बराबर है, तो दोनों का टोटल टाइम हमको चाहिए। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में, और यहाँ पर धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, दोनों का घट जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पर बताइए, स्पीड x माइनस वाई, 32 में से 23 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9, हाँ ठीक है, 9 आ गया। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, दोनों को जुड़ जाएगा, 32 प्लस 23, 32 प्लस 23, 3 2 5, 55 आ जाएगा। क्लियर है ये सभी, ठीक है। अब हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम, हमें टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस है 495 डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 9, तो ये टाइम आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना होगा, यहाँ पर डिस्टेंस तो उतना ही चलना है ना, डिवाइड में कितना होगा 55 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर स्पीड 55 है। काटेंगे, 9 से इसको काट दीजिए, 9 पंजे 45, फिर बचा यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर 45 फिर से हो गया, 9 पंजे 45, 55 ये हो गया, और इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, पहले 11 से काटिए, तो 11 पचे 55, 11 चौक 44, 11 पचे 55। ठीक है, हाँ, तो 9 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 9। तो 55 प्लस 9, टोटल टाइम पूछा गया था 55 और 9, 9 5 14 यानी कि 64 घंटे, 64 घंटे का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेम एक और सवाल पूछा गया है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, मतलब डाटा अलग है, बस टाइप यहाँ पर सेम है ना। देखिए, सेम टाइप का सवाल है, बस डाटा यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। नाव की चाल मतलब x, ये हो गया x, और धारा की चाल ये हो गया y। धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यहाँ पर हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 24 माइनस 21 यानी x माइनस वाई, तो 3 हो जाएगा स्पीड, ये स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर 24 और 21 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें टोटल तय की गई दूरी कितनी है, मतलब प्रत्येक दिशा में 270 है, तो 270 यहाँ भी डिस्टेंस, 270 यहाँ भी डिस्टेंस, तो अब निकाल लीजिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 270 बटे स्पीड यानी कि 3, यहाँ 270 बटे यहाँ पर 45। ठीक है, 45, तो 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 90 आपका, है ना, और 45 से इसको काटेंगे तो 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27 यानी कि 45 छक्के 270, ये कट गया आपका। 90 प्लस 6 यानी कि 96 घंटे का समय लगेगा,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम दोस्तों हर एक टाइप का जितने भी सवाल आपके पूछे जा सकते थे रेलवे के एग्ज़ाम में वो हमने 2 क्लास के अंदर करवा दिए हैं। बस ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो है, टोटल मिलाकर 1 घंटे का वीडियो होगा। अगर ये 1 घंटे का वीडियो दोनों मिलाकर देख लेते हैं तो आपका बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बिना किसी दिक्कत के सारे सवाल बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। बाकी और कोई आप एक बुक उठा लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। तो प्रैक्टिस आपका बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए, प्रैक्टिस आपको बुक से करना है। क्लियर है? तो आई होप ये क्लास क्लियर हो गया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।